नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे तमाम जनता को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, हमारे जो भी कार्यकर्ता हों, हमारे जनता मालिक हों, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। उन्होंने लगातार 20 वर्षों से हम पर विश्वास किया है और 5 वर्षों के लिए फिर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। इस बार फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी जनता के लिए? जनता का जो बचा हुआ काम है उसको मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा और जो भी एक भी काम बचने नहीं दूंगा। जो भी फंड आएगा उसमें सही ढंग से उसका उपयोग वार्ड में होगा। चलिए इस बार चलिए आम लोगों से ही पूछना चाहेंगे कि इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा वार्ड पार्षद नहीं हम लोग को मिला। इस बार 20 वर्ष में पहली बार ऐसा मौका आया है कि आम जनता जो है मेयर और उप मेयर का जो है सो चुनाव कर रही है। तो ऐसा कैसा महसूस हो रहा है आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आम जनता के हाथ में मेयर का चुनाव आया। किंग मेकरो से शहर का छुटकारा मिला, आज़ादी मिला। इसलिए हम लोग को निर्मला साहू जिंदाबाद। निर्मला साहू जिंदाबाद। चलिए सियाराम सिंह, अच्छा, छात्र पूर्व नेता, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का बोल रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साल के बाद ऐसा माहौल आया है कि जब आम लोग अपने तरफ से अपने हिसाब से जो है सो मेयर और उप मेयर का चुनाव करेंगे और शहर के विकास में अपना योगदान करेंगे। क्या इन लोगों का राय है इस बार के जो है सो मेयर उप मेयर के चुनाव में? तो भैया आपका स्वागत है। आप क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। बताइए क्या कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? इस बार हम लोगों को 20 साल के बाद एक आज़ादी मिली है। हाँ। आज़ादी के रूप में ये मिला है कि उप मेयर और मेयर को हम लोग खुद चुनकर ऊपर तक ले जा गए और ले गए हैं। जैसे कि अभी हमारे मेयर में जीती हैं निर्मला साहू, उप मेयर में मोनालिसा। ये आम जनता के निर्गत थ्रू वोट किया गया है और उनसे उनको चुनाव किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो हम लोग को अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें, चुने, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को। हम लोग खुल के वोट भी किए हैं और पूरा कोशिश किए हैं कि सही कैंडिडेट को चुने। चूँकि प्रथम ये मेयर का चुनाव हुआ है तो हम लोग भी इतना शहर के कुछ चंद माफियाओं से जो है निजात मिला है शहर को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा शासन प्रशासन अब बहुत सख्त हो गया है। पहली वाली स्थिति नहीं है। वार्ड पार्षद लोग भी अब खुल के सामने आके बहुत काम कर रहे हैं। अब हमारे 28 नंबर वार्ड को ही देखिए। हमारे पंकु भाई, राजीव कुमार उर्फ पंकु, ये 5वीं जीत है उनकी। अच्छा, अब आज के समय में कोई आदमी लगातार बार जीत रहा है तो ऐसे ही नहीं जीत रहा होगा। आप 28 नंबर वार्ड क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, पंकु भैया जी बहुत ही अच्छा। चलिए, बहू क्या नाम है तुम्हारा? मेरा यश सावर नाम है। चलिए, तुम्हारे पापा जीते, अभी कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये 5वां बार जीत है हमारी। चलिए, पापा जीते। पापा तो पुराने हैं, अब तो तुम यंग हो। हाँ, अभी तुम यंग। किस रूप में देखते हो इस शहर को? क्या रूप में देखना इस चाहते शहर हो? को हम रूप में देखते हैं ये शहर बहुत अभी जल्दी विकास होगी। हाँ। और अभी जो मेयर डिप्टी मेयर जीते हैं और अच्छे आदमी जीते हैं और बहुत अच्छा शहर, अच्छा साफ सुथरा विकास करेगा। बिहार का नंबर 1 शहर बनेगा मुजफ्फरपुर हमारा। शहर के युवाओं के लिए तुम एक युवा हो, उसमें क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहोगे युवा के लिए पापा के इस कार्यक्रम के माध्यम से? युवा के लिए मैं सोचना चाहता हूँ कि युवा लोग को अभी सबसे ज़्यादा खेल कूद और पढ़ाई सब सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस। लव चक्कर का मामला नहीं करना चाहिए। नहीं, वो दम नहीं करना चाहिए। समाज का विकास में लगना चाहिए। समाज का विकास में लगना जब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है और पढ़ाई के साथ साथ जो है देश के लिए, समाज के लिए एक्स्ट्रा 2-4 साल समय देना चाहिए आम जनमानस को, तभी जाके हमारे समाज का विकास हो सकता है। हमारा समाज, जब हमारे गांव से हमारे समाज का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। क्या सही बात है? तो निगाहें न्यूज के माध्यम से आम पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे? आम पब्लिक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी सब आदमी मतलब जो युवक हैं वो पढ़ाई लिखाई और लड़की के चक्कर में ना रहे और समाज का विकास करें। समाज का विकास। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं, तभी तो 5 बार से जीत 28 नंबर वार्ड से जिता दिए। जी पूरा एकदम खुशी। जब से नगर निगम हुआ तब से जीत रहे हैं। तो अब कैसे लगातार जीत रहे हैं तो अब थोड़े चलेंगे। तो इस बार मेयर का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? इस बार कैसा लग रहा है? एकदम मेयर का तो अच्छा हुआ है चुनाव करने पर। कुछ जनता चुनी है तो जो चुना है तो अच्छे चुनेगी ना। चलिए ठीक है, छुटकारा मिल गया। चलिए भैया, आपका क्या नाम हुआ? विजेंद्र कुमार नाम हुआ, इसी वार्ड से। चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस बार जीत पे? जीत पे कहना चाहेंगे कि ये वार्ड की जनता विश्वास रखी पंकु जी पे,
जनता विश्वास रखी, इसीलिए और भी ज़्यादा पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से वो विजयी हुए हैं। अच्छा, इस बार कितने मतों से हो गए? लगभग 750 से ज़्यादा से। तो चलिए, तो इस बार जो है सो उनसे क्या जो है सो आशा रखते हैं, यहाँ की जनता क्या आशा रखती है इस बार? क्योंकि कई एक 5वां टर्म है शायद उनका। हाँ, तो लगातार जीतते आए तो कुछ तो बात होगी। बिल्कुल कुछ तो बात होगी कि जनता 5वीं बार भी जिताई है उनको, और अब पिछले बार से ज़्यादा मतों से जिताई है। हर साल वोट में बढ़ोतरी हुई। इस बार सबसे ज्यादा विशेष बात यह नहीं है कि पार्षद जीत करके आए, पार्षद तो आम लोग जीतते ही आ रहे हैं। विशेष महत्व शहर के लिए है कि इस बार मेयर और उप मेयर का जो है डायरेक्ट पब्लिक को मौका मिल रहा है चुनाव करने का। शहर के कुछ जो है सो व्यक्तिगत लोगों का जो उस पर पकड़ होता था, वहां से अब निजात मिल रहा है आम लोगों को। उस पे क्या कहना चाहेंगे? किंग मैक्रो से आज़ादी मिली है मुजफ्फरपुर शहरों को। अच्छा जी, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं? मेयर और उप मेयर में जो किंग मैक्रो का खेल होता था, मुजफ्फरपुर को अब आज़ादी मिली है और मुजफ्फरपुर अब विकास की ओर बढ़ेगी। चलिए, आज के युवा पीढ़ी से भी जानना चाहेंगे, युवा पीढ़ी आज का क्या विचार रखती है इस पे? इस बार मुजफ्फर आप वोट गिराए हैं? नहीं, हम वोट अच्छा, इस बार नहीं गिराए, पर आप किस रूप में इस देखते हैं? आज का युवा पीढ़ी इस समाज को किस रूप में देखता है आज का मुजफ्फरपुर का? जरूरी था ये होना कि मेयर और उप मेयर को भी वोटर्स माने बदलाव जरूरी है, लोगों के आम लोगों का चुनाव जरूरी था। जी, आम लोग चुने, ये जरूरी था। तो ये बदलाव काफी कुछ, जब तक आम लोगों के पकड़ से दूर था ये चीज, तो किसी का जो है सो मनमानी होता था। तो इस मनमानी से अब निजात मिला है। जी, आजाद मिला। अब नॉर्मल लोग भी अब इंटरेक्ट कर पाएंगे इस चीज से। मेयर उप मेयर के पद से नॉर्मल लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनको पावर मिला, वो चुने हैं और जरूर कुछ अच्छा होगा ये कुछ। चलिए, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेयर और उप मेयर का जो ये जनता द्वारा वोटिंग किया गया है, ये सौभाग्य की बात है, ये फेयर है, और इस फेयरनेस का फायदा हम लोगों को मिले, इसी बात के लिए हम लोग इतना उत्साहित रहे हैं मेयर और उप मेयर को चुनने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? किस चीज़ के बारे में? यहाँ के मेयर और उप मेयर का जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में, एक नया पहल इस बार युवाओं ने बहुत कस के वोटिंग किया है। और बहुत अच्छा मेयर अभी चुने हैं युवा लोग। अच्छा, और डिप्टी मेयर तो सबसे अच्छी है, डॉक्टर मोनालिसा, जो पढ़ी लिखी है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत शहर का विकास तभी हो सकता है जब पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे लोग आएंगे। हाँ, पढ़े लिखे समाज, जो डॉक्टर मोनालिसा डिप्टी मेयर है, देखते हैं उनको शुभकामनाएं। इस बार शहर का विकास किस रूप से देखना चाहते हैं? मतलब क्या लगता है? शहर का विकास, जैसे इसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, सच में इसको स्मार्ट सिटी करके दिखाया जाए। हम मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब से हम ये अनुरोध करते हैं। लगता है कि इस बार ऐसा होगा? हाँ, इस बार ऐसा होना चाहिए। मतलब आप लोग जो चुने हैं उस पर पूरा भरोसा है कि इस बार तो होगा? बिल्कुल होगा, बहुत ज्यादा भरोसा। सर, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार चौधरी। अच्छा, कैसा लगता है इस बार किस रूप में देखते हैं यहाँ के जो है सो चुनाव को? मतलब अच्छा है, हो रहा है, अच्छा है। आप लोगों का प्रयास लगता है सफल? हाँ, सफल। शहर में विकास अब संभव है? हो सकता है, हो सकता है। अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब सांसद और विधायक कुछ नहीं कर सका, तो ये मेयर से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं? बिल्कुल फाइस हुआ, जहाँ से राजीव कुमार पंकु जी 5वीं बार फिर जीते हैं और बम्पर वोट से जीते हैं। वोट प्रतिशत कम, पोलिंग कम हुआ, लेकिन फिर भी जीत, उनकी जीत पहले राउंड से भी अच्छी हुई है। अच्छा, पहले राउंड से भी अच्छी? जी हाँ। तो इस बार क्या लगता है, जो बचा कुचा जो भी कार्य सब निश्चित होगा, सही रूप से होगा? सबसे पहले तो मैं निगाहें न्यूज़ के आप एंकर और दोनों जोड़ी को मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि जनता की आवाज़ को आप इस तरह से ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल उजागर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, एक बार और धन्यवाद। और दूसरी बात सर, अगर मैं इस नगर निकाय चुनाव की बात करूं 2022 की, और बहुत से बड़े दिग्गज से दिग्गज इस चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, बिल्कुल, और मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि हार जीत मायने नहीं रखती है। आप जनता के बीच आएँ सेवा के उद्देश्य से, और आपको जनता कितना चाहता है वो तो चुनावी परिणाम है, सही बात है। लेकिन आप हार गए तो कोई द्वेष नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। बिल्कुल, सबका उद्देश्य एक था कि यहाँ विकास करे, शहर का विकास हो, नाला में सुधार हो, सड़कें अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट समय पे जले, और भी जो भी अतिक्रमण से लेके जितना भी आवासीय योजना या फिर टोटल डेवलपमेंट ऑफ सिटी की बात करते हैं, ये होनी चाहिए। और इस बार डीकेएस फोकस जो है विशेष रूप से पार्षदों पे कम था, क्योंकि इस बार मेन खास जो था मेयर और उप मेयर का था, क्योंकि पहली बार एक ऐसा हुआ जहां जनता खुद जो है इस बार चुनने का मौका जनता को मिली है, जो है सो शहर को ताज देने का, ताकि पहले से जो निजात मिले लोगों के, कुछ माफियाओं लोगों का जो कब्जा था इसके ऊपर, नगर निगम के ऊपर, ऐसे लोगों से निजात दिलाने के लिए आम पब्लिक के बार इस बार मौका मिला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सर सहमत हूँ, चूँकि आम जनता ने
भागीदारी लिया इस बार मेयर और उप मेयर के चुनाव में, ये एक जनता का बहुत बड़ा पर्व और सबसे बड़ी जीत। सबसे पहले मैं कहता हूँ, पहले अधिकार सीमित थी, अब अधिकार असीमित हो गई है लोगों की। अब डायरेक्ट जो है मेयर उप मेयर तक एक आम जनमानस पहुँच सकता है अपने किसी भी समस्याओं को, चाहे क्षेत्रीय समस्या हो या वार्ड की समस्या हो। लेकिन हमारे चूँकि मैं वार्ड 28 से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो बहुत ही एक सुयोजित पढ़े लिखे कैंडिडेट राजीव कुमार और पंकु जी ने जीत हासिल किया और हम 5वीं बार किया ये जी 5वीं बार। मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशली। और वो एक अच्छा चेहरा है, उन्होंने बिना भेदभाव किए हर एक जगह का, सड़क हो, नाला हो, सफाई हो, का विकास किया है, राशन कार्ड बनाया है, ऑलमोस्ट सभी के बीच में एक मतता और शांति भी स्थापित की है। तो उनके अलावा इस शहर के अंदर मैं एक मुजफ्फरपुर वासी होने के नाते मेयर और उप मेयर से गुजारिश करूंगा कि जो कोई भी बने और जिसे भी जनता चुनी है उन सबको एक बार धन्यवाद, क्योंकि जनता का जो बहुमूल्य वोट था वो सब सर्वमान्य वोट था और जिनकी भी जीत है ये एक जनता की जीत है। और जनता की जीत है तो मैं उनसे कहूँगा कि यह कर्तव्य पूरा नहीं हुआ वोट देके, बल्कि कर्तव्य आपका अब बनता है कि जब आप काम करके पूरा करेंगे, क्षेत्रीय समस्याओं को अब उनके समक्ष जाके रखें और जब वो आपके क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण करेंगे। पहली बार मेयर और उप मेयर की चुनाव जो है जो जीतेंगी वो जीतेंगी, जो भी जीतेंगे या जीतेंगी, मेरा उनको आभार है और उनको धन्यवाद मेरे तरफ से है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन द विनर पार्टी हूसोएवर। और मैं यही कहूँगा कि सर ये तो एक इम्तिहान थी, रिजल्ट ये जो रिजल्ट है ये सामने की रिजल्ट, ये एक्चुअली सर्टिफिकेट वाली रिजल्ट, दैट इज़ नॉट अ मैटर। मैटर इज़ दिस कि आप जो है ग्राउंड पे कितना अच्छा रिजल्ट लाती हैं, वुड बी द नेक्स्ट। बिल्कुल, यह तो एक एग्जाम था, रिजल्ट बाकी है वाली बात है। रिजल्ट एग्जाम में आप पास भी कर गए, पर रिजल्ट एक अच्छा ओरिएंटेड होना चाहिए। रिजल्ट मिलेगा जब काम से आप सराहे जाएंगे, जब शहर के। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल विनती करना चाहता हूं और ऐसे समाज सेवी से जो आज जीत करके आए हैं उनके लिए बहुत विशेष रूप से शुभकामनाएं। और उन लोगों से एक आग्रह है शहर के विकास के लिए कि इस नीचे के दलदलों से ऊपर उठ करके, जिस तरह समाज के आम लोगों की जिस पर पकड़ थी वहाँ से आप चुंगल से मुक्त हो गए हैं। अब एक पब्लिक फिगर हैं आप, पब्लिक ने आपको यहाँ तक ला चुना है और आपको लाने का काम किया है। तो इस उद्देश्य से कि आप समाज में कुछ अच्छा जो है काम कर सके, एक अपने आप को स्थापित कर सकते और समाज का एक विकास हो सके। और समाज का विकास अकेला नहीं हो सकता, इसलिए पब्लिक के साथ आपका मौका मिला है। तो इस पब्लिक के जो है सो विश्वास के साथ कभी विश्वासघात न हो, उनके इरादों पर आप खड़े उतरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब जो है सो आपके साथ हैं और चाहते हैं कि आप शहर का इस तरह से विकास करते रहें, निजी घुसखोरी घुसपैठियों से दूर हट करके कुछ अपने विकास के लिए काम करें। इन्हीं मुद्दों के साथ फिर किसी और चर्चे पर मिलेंगे। और निगाहें न्यूज़ के टीम की तरफ से आप सभी लोगों को जो जीते उन लोगों की बधाई। और मैं चाहूँगा कि शहर का विकास निरंतर होता रहे। और एक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा, ये प्रयास कैसा रहा और शहर के विकास के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाह।